अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन जो है वो किस तरह से करनी होती है। किस तरह से यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो की जाती है, कितने राउंड ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, किन-किन चीज़ों को जो है इवैल्यूएट किया जाता है अगर जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे और एक टाइम फ्रेम क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। इन डिफरेंट चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमने जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास 2 ट्रैक्स होते हैं। वन इज़ एम्बेसी ट्रैक एंड द सेकंड वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक के ऊपर हम ऑलरेडी जो है डिटेल में बात कर चुके हैं कि उसके अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। तो इन डिटेल हम उसके बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो जो सेकंड ट्रैक है हमारे पास यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक्चुअली ये होता है कि अगर आपने अप्लाई करना है और अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है, तो आपको क्या करना होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ जीके स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ करना होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन-सा प्रोग्राम जो है स्टडी करना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी से आप जो है जीके स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं ताकि आप वहाँ से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है परस्यू कर सकें। तो आपने उन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना होता है और उसको अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको आपने सबमिट करना होता है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो सिलेक्शन है वो किस तरह से कैरी आउट की जाती है, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो है हमारे पास 2 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी ट्रैक जहाँ पर हमारे पास 3 टोटल राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो पहला सिलेक्शन का राउंड है वो यूनिवर्सिटी जो है कैरी आउट करती है जिसके अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सो इट्स मीन कि यूनिवर्सिटी इटसेल्फ फर्स्ट जो है स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करती है और फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है। जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लेती है तो वो यूनिवर्सिटी उन शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिकमेंड करती है एनआईआईईडी को। अब जो एनआईआईईडी है ये सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करता है और आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन जो फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उनके रिजल्ट को एनआईआईईडी जो है वो अनाउंस करता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट हैं उनके यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो है सिलेक्शन की जाती है। अगर हम बात करें कि जो आपके ये 2 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन है इनके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है इसकी इवैल्यूएशन किस तरह से कैरी आउट की जाती है। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट किया जाता है। स्टूडेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है एग्जामिन किया जाता है और स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है वो भी हेल्ड किया जाता है। और जो सेकंड राउंड होता है जब स्टूडेंट को एनआईईडी को रिकमेंड किया जाता है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगेन एग्जामिन किया जाता है ताकि स्टूडेंट को फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट किया जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। यानी वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट होकर आ चुके हैं उनको फर्दर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उनकी जो है फर्दर सिलेक्शन की जाती है। तो इस तरह से इन 2 राउंड्स के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सिर्फ़ जो एक सेट है अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट का उसको सबमिट करना होता है। या तो वो डॉक्यूमेंट का जो सेट है वो आपका कंसोलर कन्फर्म होगा या उसको आप जो है अपोस्टल सबमिट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपने उस एक सेट की जो है सबमिशन करनी है। स्टूडेंट उन यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ़ चूज़ कर सकते हैं जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल होती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस मेजर को ऑफ़र कर रही हैं, किस प्रोग्राम को आप स्टडी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है उस हमारे पास इन्फॉर्मेशन में होती है। तो वहाँ से आप इज़िली चेक कर सकते हैं कि वेदर जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए इस स्कॉलरशिप के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो इन केस अगर अवेलेबल है, तो आप सिर्फ़ उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे जो कि अवेलेबल है। इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को आप चूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी जो है उसको आप
चूज करेंगे, एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी को आप चूज नहीं कर सकते अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो है उसे फिल करना होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमने यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो हमने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट करना है। तो अब ये जो एप्लीकेशन की सबमिशन है ये डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन सेट की गई हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अप्लाई करेंगे और वो यूनिवर्सिटी जो है जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रही है, तो उस यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड होता है आप उसको रेगुलरली चेक करते रहें। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जब जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशंस अनाउंस की जाएंगी तो वहां पर रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन जो प्रोसेस है उसकी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन की जाएंगी कि आपने अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो किन गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है या किस तरह से आपसे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी अगर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपका जो मेथड ऑफ सबमिशन है उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो डिपेंड करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कब हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो अगेन ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइंस और अपनी जो है एप्लीकेशन एक टाइम फ्रेम हो सकता है कि कब आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जो भी एक एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम फ्रेम आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आप जो है अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे। तो आप जो है नोटिस बोर्ड पर यूनिवर्सिटी के जो है वहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं कि कब एप्लीकेशन अनाउंस हो रही हैं और कब तक आप जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन की जो है सबमिशन कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन क्या है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़। तो वो स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी ट्रैक से जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से कुछ आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करते हैं और कुछ इस तरह से जो है आपकी जो राउंड्स ऑफ सिलेक्शन है वो कैरी आउट किए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाए इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो आई होप सो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है अंडरस्टैंडेबल होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। But if you still have any confusion, any query regarding the GKS Scholarship Undergraduate Program University Track application procedure, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.